चलो देखते हैं प्रैक्टिस सेट 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, ड्रॉ हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग डेटा। डेटा क्या दिया है, हाइट ऑफ स्टूडेंट इन सेंटीमीटर 135 to 140, 140 to 145, 145 to 150, 150 to 155। इसी तरीके से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी दिया है। तो ये हाइट जो है ये हमारा क्लास रहेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये फ्रीक्वेंसी रहेगा। ठीक है, चलो करते हैं। यहाँ देखो मैंने क्लास और फ्रीक्वेंसी पहले से लिख कर रखा है। अब क्या करना है, हमें इसका हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम बेसिकली एक ग्राफ होता है। ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले एक ग्राफ पेपर लो। ठीक है, एक ग्राफ पेपर लिया, उसके बाद क्या करना रहता है, हमें ड्रॉ करना रहता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस कहाँ लेंगे, यहाँ रहता है नीचे की साइड, हमेशा क्या रहता है, नीचे की साइड रहता है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लो, उसके बाद क्या करना है, वाई एक्सिस भी ड्रॉ करो, वाई एक्सिस भी अच्छे से ड्रॉ कर लो। वाई एक्सिस भी मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखो क्लास जो रहता है हमारा क्लास हमेशा हम एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं। क्लास हमेशा कहाँ ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस पे। और फ्रीक्वेंसी कहाँ ड्रॉ करेंगे, फ्रीक्वेंसी हमेशा वाई एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इतना समझा। क्या करना है, देखो हम क्लास अगर देखेंगे तो क्लास देखो, क्लास क्या दिया हुआ है, 135 to 140। मतलब 135 से पहले भी कुछ तो नंबर्स रहते होंगे, वो नंबर्स हम यहाँ शो नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा एक क्रिंक मार्क। ठीक है, ये क्रिंक मार्क ऐसा दिखता है और इसका मतलब होता है कि इस डेटा से पहले, यहाँ जो डेटा है इससे पहले भी कुछ नंबर्स, कुछ डेटा है जो हम इस ग्राफ पे प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस मैंने क्या बोला, क्लास लिखो। तो क्लास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 135 से। लेकिन ये सब करने से पहले हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज ड्रॉ करना पड़ता है, एक स्केल। ठीक है, स्केल क्या होता है, ऑन एक्स एक्सिस। स्केल कैसे देखेंगे करेंगे, देखो ऑन एक्स एक्सिस हम क्या ले रहे हैं, गैप ले रहे हैं हम 5 का। यहाँ 135 है तो यहाँ रहेगा 140, यहाँ 145, यहाँ 150, यहाँ 155, 160। इसी तरीके से मतलब गैप ले रहे हैं 5 का। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ऑन एक्स एक्सिस 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 यूनिट्स, 5 यूनिट ऑफ हाइट। ठीक है, उसी तरीके से ऑन वाई एक्सिस हम लेंगे 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, क्या लेंगे, हम ले सकते हैं 4। ठीक है, 4 क्यों लेंगे, देखो हमारा जो क्लास दिया है, यहाँ देखो क्लास यानी कि जो फ्रीक्वेंसी दिया है 4, 12, 16, 8, ये 4 के मल्टीपल्स हैं, तो हम 4 लेंगे तो चलेगा। ठीक है, ले लो। यहाँ आता है पहला, हम दो यूनिट ले रहे हैं ना, 2 सेंटीमीटर ले रहे हैं, तो पहला यहाँ पर 4 आ जाएगा, 8, यहाँ 12, 16, फिर 20, यहाँ 24। ठीक है, हमें 20 तक की नीड है, लेकिन हमें 16 तक की नीड है, लेकिन हम 24 तक लिए हैं। ठीक है, क्या करेंगे, अब 135 आया है 4 तक, 135 की फ्रीक्वेंसी 4 तक है, तो हम 4 तक अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे हिस्टोग्राम। ठीक है, क्या करना है, स्केल और पेंसिल एकदम अच्छे से यूज करो ताकि एकदम अच्छे से हमारा रीडिंग आए। अब 140 to 145 आया है 12 तक। ठीक है, तो यहाँ भी स्केल और पेंसिल एकदम प्रॉपर यूज करो और 12 तक की लाइन खींच लो। यहाँ देखो मेरा लाइन थोड़ा सा ऊपर चले गया है, मैं इसे मिटा लेता हूँ। ओके, अब है परफेक्ट। अब क्या करना है, 145 to 150 कहाँ तक गया है, वो गया है 16 तक। अब 16 तक अच्छे से लाइन ड्रॉ करो, 16 तक लाइन ड्रॉ कर लिया। फिर क्या करना है, दोनों को अच्छे से मिलाओ, स्केल और पेंसिल एकदम प्रॉपर यूज करना। उसके बाद देखो क्या है, 150 to 155 हमारा 8 तक आया है, 8 तक की लाइन अच्छे से खींचो। ठीक है, ये हो गया हमारा हिस्टोग्राम कंप्लीट। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, द टेबल बिलो शोज द यील्ड ऑफ जवार पर एकड़, शो द डेटा बाय हिस्टोग्राम। ठीक है, क्लास भी और फ्रीक्वेंसी भी मैंने लिख के रखा। अब क्या करना है, देखो क्लास कंटिन्यूस है क्या, 2 to 3, अब 4 to 5 आ गया, यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ भी 3 आना चाहिए। तो इसको पहले कंटिन्यूस लोअर क्लास लिमिट में से 0.5 माइनस करो और अपर क्लास लिमिट में से 0.5 ऐड करो। ठीक है, तो मैंने वही किया, 2 था तो 0.5 माइनस किया तो 1.5 बना, 3 था 0.5 प्लस किया तो क्या बनेगा, 3.5 बनेगा। ठीक है, फिर 3.5 से 5.5, 9,
फिर 5.5 से 7.5, 7.5 से 9.5, 9.5 से 11.5। ठीक है, हमने क्लास और फ्रीक्वेंसी हमारी मिल गई, कंटिन्यूस क्लास मिली और फ्रीक्वेंसी भी है। अब क्या करना है, अब बनाना है ग्राफ। ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करनी रहती है। मैंने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद देखो फिर यहाँ क्रिंक मार डालो, क्योंकि हमारे देखो 2 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 1 भी है तो 1 हम शो नहीं कर रहे हैं। क्लास कहाँ से स्टार्ट हुआ है हमारा, 1.5 से लेके कहाँ तक गया है, 11.5 तक। लेकिन बीच में गैप कितने का है, बीच में गैप है 2 का। तो यहाँ क्या आएगा 3.5, यहाँ 5.5, 7.5, 9.5 और 11.5। ठीक है, मतलब हमने क्या लिया 2 सेंटीमीटर। स्केल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो ऑन एक्स एक्सिस 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 यूनिट। ओके, ये मैंने लिख लिया। अब वाई एक्सिस का भी स्केल लिखो, ऑन वाई एक्सिस 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, देखो क्या स्केल लेनी पड़ेगी हमें। ये देखो ये सारे नंबर्स मल्टीपल हैं 5 के और 10 के। 10 यूनिट्स लिखता हूँ, 10 यूनिट्स। ओके, अब क्या करना है, देखो 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। ठीक है, हमें लास्ट 55 तक चाहिए, मैंने 60 तक लिया, यानी कि ये रहेगा हमारा 55। ओके, हिस्टोग्राम को ड्रॉ करते हैं। कैसे, 1.5 कहाँ तक गया है, देखो 1.5 से लेके 3.5 तक गया है 30 तक, तो हम 30 तक ड्रॉ करेंगे। स्केल ले लो और अच्छे से ड्रॉ करो। 30 कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अच्छे से लाइन ड्रॉ करो। हमारी स्केल और पेंसिल अच्छे से यूज करने आना चाहिए हमें, ताकि इसमें कोई भी मिस्टेक्स ना आए। फिर देखो 4.5 से लेके 3.5 से लेके 5.5 कहाँ तक जाएगा, 50 तक जाएगा। 50 तक ड्रॉ करो अच्छे से, 50 तक अच्छे से ड्रॉ कर लिए। अब क्या करना है, आगे ड्रॉ करो। 5.5 से 7.5 कहाँ तक जाएगा, जाएगा 55 तक। 55 तक ड्रॉ करो अच्छे से। यहाँ 50 है, यहाँ 60 है, बीच में क्या रहेगा, बीच में कहीं ना कहीं 55 रहेगा। तो ये है हमारा 55 वाली लाइन, यहाँ तक ड्रॉ कर लिया। अब क्या करना है, आगे देखो, आगे क्या है, फ्रीक्वेंसी है 40, तो 40 तक ड्रॉ करो। 40 कहाँ रहेगा, 40 यहाँ दिया हुआ है हमें। ओके, अब क्या करना है, फ्रीक्वेंसी 20 है तो 20 तक ड्रॉ करो। 20 कहाँ तक आएगा, 20 आएगा यहाँ तक, देखो है ना, 20 तक आया। ठीक है, इसी तरीके से हमारा कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 2। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखो, इन द फॉलोइंग टेबल द इन्वेस्टमेंट मेड बाय 210 फैमिलीज इज शोन, प्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम। क्या करना है, हमें इसका हिस्टोग्राम बनाना है। क्या करेंगे, सबसे पहले क्लास लिखेंगे, क्लास फिर फ्रीक्वेंसी। ओके, क्लास और फ्रीक्वेंसी लिखो। क्लास क्या दिया हुआ है, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35। ओके, फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है, 30, 50, 60, 55 और 15। ओके, ठीक है, अब क्या करना है, इसका हिस्टोग्राम बनाना है। सबसे पहले देखो क्लास कंटिन्यूस है क्या, हाँ क्लास तो कंटिन्यूस है। अब क्या करेंगे, इसका हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें एक ग्राफ लेना होगा। ग्राफ बुक लो। ठीक है, क्या करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करो। ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। अब क्या करेंगे, अब ड्रॉ करो एक्स एक्सिस। ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ किए। अब देखो क्लास कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 10 से स्टार्ट हो रही है हमारी क्लास, यानी कि हमें यहाँ क्रिंक मार्क भी लगाना पड़ेगा। क्रिंक मार्क लगा दो। अब लिखो स्केल। ठीक है, स्केल क्या लेंगे हम, देखो क्लास हमेशा एक्स एक्सिस पे आता है, क्लास हमेशा एक्स एक्सिस पे आता है। क्लास में कितने का गैप है 5 का, तो हम लेंगे ऑन एक्स एक्सिस 2 सेंटीमीटर। हम हमेशा 2 सेंटीमीटर लेंगे। 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 यूनिट। ओके, 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 यूनिट। और ऑन वाई एक्सिस का भी हमें लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, स्केल। वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ भी 2 सेंटीमीटर लो, 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, गैप कितने का है, देखो गैप है यहाँ, ये सारे नंबर्स 5 के और 5 के मल्टीपल्स हैं, तो हम लेंगे
लास्ट कहाँ तक गए? 60, हम ले लेते हैं 10, ठीक है, 10 यूनिट्स, ठीक है, 10 यूनिट्स लिए। अब क्या करना है, एक्स एक्सिस को यहाँ प्लॉट करो, 10, 15, 20, 25, यहाँ 30, फिर लास्ट कितना है, लास्ट है देखो 35, 35, हम 40 तक ले लेते हैं, ठीक है। अब वाई एक्सिस पे भी प्लॉट करो, क्या लिया हमने, 10 यूनिट्स लिया है ना, 10 यूनिट्स, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ठीक है, हमें लास्ट 60 तक चाहिए लेकिन हमने 70 तक ले लिया, कोई ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, हिस्टोग्राम को ड्रॉ करो, कैसे करेंगे देखो, पहला वाला कहाँ तक गया है, 30 तक गया है, ठीक है, 10 to 15 कहाँ तक गया है, 30 तक गया है, लो 30 तक लाइन अच्छे से खींचो, ठीक है। हमारी लाइन हमेशा क्या रहनी चाहिए, स्ट्रेट रहनी चाहिए, एकदम क्लियर विजिबल रहनी चाहिए। उसके बाद 50 तक लेना है, फिर आगे क्या करना है, 60 तक लेना है, फिर क्या करना है, 55 तक लो, 55 आएगा यहाँ तक, देखो ये 50, ये 60, बीच में कहीं ना कहीं 55 है, ये हमारा 55, ओके। अब क्या करना है, 15 लेना है, 15 कहाँ तक आएगा, यहाँ 10 है, यहाँ पर आएगा 15, यहाँ 20 है, ले लो यहाँ तक 15, ओके, ये हमारा 15 तक। इसी तरीके से कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 3 भी। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिया हुआ है, टाइम allotted for the preparation of an examination by some students is shown in the table. Draw a histogram to show the information. क्या है, टाइम दिया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं, ये है हमारा क्लास, ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्या करेंगे, लिखो क्लास, लिखो क्लास और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्लास क्या दिया हुआ है देखो, क्लास 60 to 80, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है, 14, 20, 24, 22 और 16, ठीक है। क्लास भी कंटिन्यूस है। हमें क्या करना है, अब सीधा ड्रॉ करो एक हिस्टोग्राम। उसके लिए एक ग्राफ पेपर लो, ग्राफ पेपर पे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को अच्छे से ड्रॉ करो। ये हमने ड्रॉ कर लिए हमारी वाई एक्सिस, ठीक है, थोड़ा लंबा चले गया, मैं इसे मिटा लेता हूँ। अब क्या करना है, अब ड्रॉ करो वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अच्छे से ड्रॉ हो गया। अब एक क्रिंक मार्क लो, क्यों, क्योंकि हमारा डेटा कहाँ से स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट हुआ है 60 से, उससे पहले भी कुछ तो है, वो हम इस ग्राफ में शो नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, क्रिंक मार्क लगा रहे हैं। अब क्या करना है, स्केल लिखना है, स्केल क्या लेंगे, ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, देखो गैप कितने का है, गैप है 20 का, तो हम लेते हैं 20 यूनिट्स, ओके। फिर ऑन एक्स एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस ले लिया, ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस 2 सेंटीमीटर, क्या लेना है देखो, ये सारे नंबर्स 2 के मल्टीपल हैं, तो हम लेते हैं 2 यूनिट्स, ठीक है, 2 यूनिट्स। अब क्या करेंगे देखो, यहाँ प्लॉट करो, 60, 80, 100, 120, 140, 160, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी लो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, हमने स्केल क्या लिया है वाई एक्सिस पे, देखो ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 यूनिट्स, 1 सेंटीमीटर, ये मतलब यहाँ पर आएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, हमें लास्ट कितना चाहिए, लास्ट सिर्फ 24 तक चाहिए था, लेकिन हमने 30 तक ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, हिस्टोग्राम ड्रॉ करो, ठीक है। 60 to 80 कहाँ तक गया है, 14 तक गया है, 14 है यहाँ पर, चलो यहाँ तक ले लेते हैं लाइन हमारी, ओके, ये हो गया 14 तक हिस्टोग्राम ड्रॉ। अब क्या करना है, उसके आगे
20 तक करना है, देखो 20 तक करना है, यहाँ करो 20 तक। 20 कहाँ है, एकदम अच्छे से देखो और वहां तक लाइन को लेकर जाओ। ये 20 तक हो गया। उसके बाद क्या करना है, 24 तक। 24 कहाँ है, यहाँ है। एकदम स्केल और पेंसिल प्रॉपरली यूज करने आना चाहिए, तभी हम अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे, वरना लाइन यहाँ की वहां हुई तो फिर भैया गड़बड़ हो गई। ठीक है, अब क्या करना है, 22 तक। 22 कहाँ है, देखो 22 है यहाँ पर। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब 16 तक करो। 16 कहाँ है, 16 देखो यहाँ पर है। हो गया 16 तक का भी ड्रॉ। इसी तरीके से हमारा कंप्लीट होता है प्रैक्टिस सेट 6.4। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 6.5 लेकर। ठीक है, 6.5 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।